आपने जीवन में कहाँ कठिनाइयाँ पाई और कैसे उसका समाधान हो सकता है प्रॉब्लम? जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है या सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे सभी श्रोताओं से जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब या कमेंट नहीं करा है अभी तक, मैं नहीं करता या नहीं बोलता कि आप लाइक करें सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो देखते हैं जिन्हें अच्छा लगेगा वो जरूर लाइक करें। आप देख रहे हैं द GRS शो। वेलकम टू द GRS शो। हम लोग बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की चर्चा करते हैं, युवाओं की चर्चा करते हैं, ऐसा ही चर्चा करते हैं जहां कुछ प्रेरणादायक हो। आज हमारे साथ राजनीतिक गलियारों की चर्चा, जीवन में युवा की राजनीति, क्या मेहनत लगता है, क्या परिश्रम होता है, तो आज हम विशेष बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं हेमंत जी। नमस्ते तो आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ? जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी श्रोताओं से चाहेंगे कि जी। आप अपना पहले परिचय दें। मैं हेमंत सिंह कात्यायन, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा मुंगेर, और आपके लोकसभा का प्रभारी भी मैं रह चुका हूँ। हेमंत जी, आज बात करते हैं, आज का डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ जो भी है, बिल्कुल चाहे कुछ भी जो भी होता है फर्स्ट सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। जी। तो उन चर्चाओं की बातें अलग रखते हुए आज आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या युवा को राजनीति करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल करना चाहिए। अगर युवा राजनीति में सक्रिय नहीं हुए तो आगे का पीढ़ी स्थिर हो जाएगा। एक तरफ जिसको बोलते हैं ना शुष्क पड़ जाना, तो राजनीतिक समझ नहीं पाएंगे और राजनीति को लोग बड़ा ढंग से पेश करते हैं कि गंदा है। भाई, गंदगी को साफ करने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है। और हम आप आज के युवा पीढ़ी अगर आगे नहीं बढ़ते हैं हर फील्ड में, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ऐसा आग्रह करते हैं, अनुनय विनय जो भी बोलिए ऐसा करते हैं वो, कि आप युवा पीढ़ी हमेशा कंधे से कंधा मिला के हर सेक्टर में, हर वर्ग में आगे बढ़े। तो आप हमारी जनता या श्रोताओं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक जी, ये जी। पहुंच रही है, बिल्कुल। उनको पहले ये आप बताएं कि आपने जो आपकी पर्सनल जो जिंदगी है उसके अलावा जो आपकी राजनीतिक जिंदगी है, जी तो आपको जो राजनीति में जो छात्र राजनीति या जितने भी राजनीतिक, जैसे आपने RSS से जी, किया, बाल्यकाल से RSS हाँ RSS से किया, फिर आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी रहे, जी NSS बिहार, भाजपा युवा मोर्चा, लेट्स जी। इंस्पायर, तो इतनी सारी राजनीति के पद पे आप रहे। जी जी छोटा या बड़ा पद नहीं, पद एक होता है। तो आपसे ये कि राजनीति की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से लगा कि ये राजनीति, युवा को राजनीति, या आप खुद को कि मैं राजनीति करूं? ये प्रेरणा हमें हमारे सांसद माननीय ललन बाबू से मिली, और उनका एक वो ऑरा कहते हैं, वो तरीका, कार्यशैली इतना बेस्ट है। हर चीज को एक तो कम बोलना और हर इस तरह से पेश करना कि मतलब सामने वाले को समझ भी आ जाए और बहुत अच्छे तरह समझ आ जाए। और उनको देख के प्रेरणा मिला, और पूर्व से हमारे राजू बाबू को पढ़ते आए, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को पढ़ते आए, मतलब जो हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, सबों को हमने पढ़ा है। तो इससे प्रेरित होकर हमको लगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं राजनीति में आके, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए। तो एज ए युवा नेता जी आपके नजर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि एक युवा नेता उभर के, बहुत स्ट्रगल होता है सारे फील्ड में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल सारे फील्ड में, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आज के डेट में जो युवा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जी तो उनके लिए, या आप ये बताएं कि एक युवा राजनेता आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से जी कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटी देखिए, एक तो समाज के प्रति बिना समय देखे तत्परता से हर कार्य को आगे बढ़ के करने का जुनून होना चाहिए, और दूसरा आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए, आप साफ सुथरे विचारधारा से रहें, आपका फैमिली भी अच्छा आप पे गौरवान्वित महसूस करेगा जिसके, और कैरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बिल्कुल।
आप जितना ज्यादा, ऐसा नहीं बोल सकते कि सब लोग एकदम कैरेक्टर के वैसे हैं, अच्छे हैं, लेकिन जितनी ज्यादा आप में, कहते हैं ना कि ऑरा एक बनता है, तो उसकी परिभाषा देता है ये युवा राजनीति। तो जब आप पर्सनल जिंदगी में आप प्रोफेशनली तरीके से आपने जॉब भी करा है, हमने देखा है, तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था जब आप छात्र नेता में या पॉलिटिक्स जब ज्वाइन करे? कि बहुत बात सुनना पड़ा भाई, बहुत बात आज भी सुनना पड़ता है, बहुत। घर का तो मतलब अच्छे अच्छे नेताओं से भी आप बात करेंगे, अच्छे अच्छे वरिष्ठ लोगों से भी आप बात करेंगे, तो घर का तो एक अलग है वो, मतलब नौकरी करो और अच्छे से, मतलब अच्छी जिंदगी जियो, बस उनका कुछ बड़ा वो नहीं सपना रहता है कि हमारा ये करे वो करे, अच्छी सी जॉब करे और अच्छे से रहे। तो कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा मोमेंट पे आया कि लगा कि नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए, पारिवारिक ये आया था एक पल मेरे साथ भी ऐसा आया था, जिसके कारण हम गोवा भी गए थे और बी फार्मा करने के लिए। तो राजनीति में जैसे आप आरएसएस में आपकी जो उम्र है, उस उम्र के लखीसराय या बहुत जगह आपको कार्यकर्ता मिलेंगे या प्रशंसक मिलेंगे जी। बट हेमंत जी की जो कहानी है वो 18 साल 6 महीने से आज तक आरएसएस की, जब से वो उन्होंने विचारधारा रखी है जी, और एबीवीपी और अंतर्गतवा बीजेपी की राजनीति की विचारधारा रखते हैं हेमंत जी, तो लोग बदल जाते हैं, लोग अपने पदस्थापन कर लेते हैं ज्यादा लोग मिलने पे, या जो भी वजह रहे या जो भी रीजंस रहते हैं जी। तो आपकी प्रोफाइल में एक जो मैंने ये देखा कि 18 साल से आप स्टार्टिंग से आपको मैंने देखा कि आरएसएस या एबीवीपी, तो इसके पीछे की आप पर्सनल क्या रीजन से, ऐसी क्या आरएसएस की नीति आपको अच्छी लगी या बीजेपी की विचारधारा आपको अच्छी लगी जी, जो आप इतने टाइम से अंतर्गतवा आज भी आप एनडीए जब साथ हैं तो भी आप ललन बाबू से इंस्पायर हैं और आरएसएस, तो क्या ऐसी आपको विचारधारा अच्छी लगी जो आप आरएसएस से प्रेरित? बड़ी बात है, ये देशभक्ति की विचारधारा है। देश को सर्वोपरि करने के लिए हर जाति वर्ग से जिसके वजह से कि मतलब हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि देश को आगे करना, देश को आगे लाने के विचारधारा और एक अपना देशभक्ति का जुनून, आगे लाने के विचारधारा और एक अपना देशभक्ति का जुनून कर सकते हैं। पहले तो हम भी सोचते थे इंडियन आर्मी ज्वाइन करे, हो जाए अगर, तो उसके बाद हमने देखा कि ना, देश का सेवा हर सेक्टर के लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मतलब कमाने खाने वाला, ऐसा कुछ नहीं, हर सेक्टर के लोग अपने समाज के लिए, अपने देश के प्रति हर अच्छा कार्य कर सकते हैं, बशर्ते उनके दिल में वो जुनून जज्बा होना चाहिए। राजनीति जो भी है जी, जनता की प्रतिनिधित्व की लड़ाई होती है जी बिल्कुल। तो आज के डेट में देखा गया वोट के टाइम पे राजनीति होती है जनता, तो आज के डेट में जनता से डायरेक्टली कनेक्ट करने का जी, युवा राजनेता है, तो आप राजनीति में जब तक जमीनी स्तर पे नहीं करोगे जी, तो राजनीति में जमीनी स्तर पे मजबूत होना या संगठन से क्या विचारधारा रखना चाहिए युवा नेताओं को? स्तर से मजबूत होना चाहिए। जमीनी तो हम तो कबड्डी प्लेयर भी रह चुके हैं स्टेट के, बिल्कुल, और हम हमेशा मिट्टी से जुड़े हुए हैं और आखिरी समय में भी हमको मिट्टी से ही मिलना है, तो मिट्टी को छोड़ना मतलब वो हवाई यान बनके कहीं लैंड होना। और आपने कहा ना कि शुरू से आप आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा, तो अपनी धुरी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये हमने सीखा बड़े बड़े वरिष्ठ नेतागण से, जो अच्छे अच्छे राजनीतिकार हैं, अच्छा मतलब उनका पेशकश रहता है कि हमेशा उस चीज को केयर करो, दिल की बात मानो, अपनी सुनो। सबसे बड़ी बात है गौरव जी कि हमने बस अपना सुना है, हमारा दिल जो कहा, बहुत उतार चढ़ाव आए एनडीए में। एक टाइम था कि लगा था कि अब ये नहीं बचेगा, बिहार में तो इसका कैरियर खत्म। बिल्कुल, फिर अंततोगत्वा हमने पूरे भारत पे अपना
पद आज 22 चिन्ह से 23 छापा। राज्य की गवर्नमेंट है बीजेपी आज जिस राज्य में ममता दीदी थी, लगता नहीं था कि उस राज्य पे हम लोग का कभी दबदबा बनेगा, और हम लोगों ने वैसा कार्य किया है देश के प्रति और हर सेक्टर में किसानों के प्रति। तो जनता अब बेवकूफ नहीं बनती हैं। मतलब मुंगेर लोकसभा से राजनीति करते हैं, छात्र की राजनीति, जो भी आपकी संगठनित राजनीति है। तो मुंगेर को आप किस लेवल से देखते हैं? कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखते हैं या घर के हिसाब से देखते हैं? हम घर के हिसाब से देखते हैं, और घर जितना सुंदर हो ना, सभी लोगों को बहुत मनोरम लगता है। और हमारा एक घर मुंगेर जो है प्राचीन स्थल ही है, ऐतिहासिक जगह, हिस्टोरिकल प्लेस। तो वो जो जगह है ना, राजा कर्ण के समय से, दानवीर कर्ण हमारे मुंगेर की धरती से थे। उनके बारे में एक कहावत कहा जाता है जी। या लोग कैप्शन सवा देते हैं। मन। नहीं, उससे हटके आपको जी, एक जी। कैप्शन बताता हूँ जी जी। कि पूरे धरती पे कोई रहे ना रहे, हम्म। एक कर्ण जैसा मित्र रह जाए तो दुनिया चल जाती है। ये तो best बिहार और है। मुंगेर जो धरती है वो इस तरह की धरती है। मित्रता के लिए वो बड़ा परिपक्व तरीके से माना जाता है। बिल्कुल। उनका प्रेम, मित्र प्रेम जो था, और एक वो देहाती लैंग्वेज में एक बग्घा टाइप का नहीं बोलते हैं, किसी मतलब- व्यक्ति को एक बग्घा बोलते हैं कि जो बोल दिया उसके लिए वो तत्पर रहेगा। तत्पर रहे। तो हम लोग उसी के लिए जाने जाते तो हैं। आपको अभी की राजनीति में, जी आपकी राजनीति में, जी। आप जो राजनीति करते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा चुनौती की आपकी राजनीति में क्या लगती है? या आप अपने पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि आपको 5 साल में, आने वाले 5 साल की राजनीति में जी। कहाँ देखते हैं खुद को? खुद को तो हम विधान पार्षद में देखना चाहेंगे। तो क्या मतलब आपकी राजनीति चाल, या आप राजनीति के लिए परिपक्व हैं कि आप अब मैदान में उतरेंगे? मैदान में उतरेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये बताएं कि क्या चुनौतियां आपको आपके लोकसभा में आपको फेस करना हो? हमारे लोकसभा में सबसे पहले तो जातिगत चुनौती हमको फेस करना पड़ेगा, और इस तरह का परिवेश बना हुआ है ना, जिस परिदृश्य को हम चाह के भी अनचाहा नहीं कर सकते। ऐसा एक परिदृश्य बना के रखे हैं हमारे वरिष्ठ लोगों ने, ऐसा ऑरा बना के रखा है कि जिसको ना चाहते हुए हम बदल नहीं सकते। तो मतलब यहाँ पे एक बात बताइए कि राजनीति में जाति की राजनीति क्यों जरूरी है, या लोग राजनीति जाति की क्यों करते हैं? जाति आपका क्या की मतलब? राजनीति अपना रोटी सेकने के लिए लोग ना, जाति की राजनीति, जाति की राजनीति कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे। तो ये एक विध्वंसकारी परिदृश्य होता है, जो कि जिस जाति के बीच में, ये जिस जाति वर्ग के बीच में होता है, वो बड़ा गंदा इफेक्टिव रहता है, बड़ा गंदा छोड़ के जाता है एक छाप। हमको उससे ऊपर उठ के आना है, और उस चीज को ना मानते हुए हम सोचते हैं आगे बढ़ के कि एक वैसा युवा पीढ़ी को पहल करना पड़े। हिंदू मुस्लिम हुआ, उससे बहुत कुछ ये वो बहुत कुछ हुआ। बंगाल को आप मान सकते हैं, पहले क्या समय था, अब क्या समय है। वहाँ का परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिल्कुल। और परिवर्तन होना हमारे सोच से हर विधानसभा, हर लोकसभा में परिवर्तन होना चाहिए। और जो भी नए लोग आते हैं, हम हो या आप हो या कोई भी हो, जो भी उस पद को पद ग्रहण करते हैं, उनमें यह होना चाहिए कि सामने वाला विपक्ष ने जो कार्य किया है हमसे पहले, उससे हम ना ज्यादा
10 से 20% आगे बढ़ के काम करे। निरंतर अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन ये जातिगत राजनीति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम जात के अपने जाति से लेके चले, तो ऐसे में ना हम बढ़ पाएंगे ना लोगों को बढ़ने देंगे। तो आप जिस जाति वर्ग से आते हैं, जी ठीक है, हमारी जनता को आप जरूर बताएं कि जी। आप जिस जाति वर्ग से आते हैं, जी आपकी विधानसभा, आप जिस विधानसभा से आते हैं या आप जिस विधानसभा से आपने शिक्षा ग्रहण किया है या जहाँ की आपने छात्र राजनीति करी है, जी तो यहाँ पे स्वर्णों का बोलबाला है। जी जी स्वर्णों बिल्कुल की ज्यादातर मात्रा में आबादी है। जी तो बिल्कुल। यहाँ रहते हुए भी स्वर्ण को राजनीति में, जाति राजनीति में, पृष्ठभूमि में जहाँ पे साथ चाहिए होता है, जहाँ पे झंडा गाड़ना होता है, वहाँ पे स्वर्णों को आगे कर दिया जाता है। यूज एंड थ्रो वाला वो। हाँ, तो स्वर्ण की राजनीति कल्चर। को बिहार की राजनीति में या सेंट्रल की राजनीति में, तो वहाँ पे आप देखिए स्वर्ण को ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं मिलता है ऑप्शन, या तो बड़े पैमाने लेवल पे, जैसे हम बिहार की बात करते हैं, जी सीएम की बात करते हैं, जी। जैसे भाजपा की पूर्णतः पहली सरकार हम इसको मान सकते हैं जो है। हाँ तो एक बात बताइए कि ठीक है, डिप्टी सीएम इनके साथ में भी बने थे हम। हाँ, विजय कुमार सिन्हा, हम एकदम अनफिल्टर्ड तरीके से आपसे एक प्रश्न करते हैं। जरूर जरूर। आप ज्यादा व्यक्तिगत अच्छे तरीके से आप हमारी जनता या आप हमको समझा पाएंगे कि क्यों ऐसी राजनीति हुई, जी क्योंकि आप उस पृष्ठभूमि से आते हैं। जी जी बात करते हैं सीधा विजय सिन्हा और सीएम सम्राट चौधरी की, इनको दोनों के साथ में एक मिला था पद जी या जो भी। बिल्कुल। तो एक को स्वर्ण की राजनीति मतलब जाति की राजनीति की वजह से पीछे ढकेल दिया गया, ऐसा विभाग दिया गया जहां पे उनको उनका दर्द झलक रहा है, और एक को सीएम। तो वहां पे इनका फैक्टर अगर जाति वर्ग किसी अनेक जाति वर्ग से आते जी तो ये भी दावेदार रहते, बट इनका एक ही फैक्टर बनता है स्वर्ण रहना, फैक्टर सीएम नहीं पद। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा जनता बोलती है, बिल्कुल जनता बोलती है। बोलती है। काबिलियत आप देखें, बिल्कुल। स्टार्टिंग से राजनीति आप देखें, इन्होंने भाजपा की राजनीति करी है, सम्राट चौधरी बदल के आए, आरोप के मामला में देखें, और भी अन्य चेहरे थे। हम नहीं कह रहे हैं विजय सिन्हा की राजनीति, हमारी विधानसभा की बात है तो हम भी बात करते हैं, जरूर जरूर, ठीक है। बिल्कुल। तो एक को पीछे क्यों रखा गया? वादा तो दोनों के लिए था। तो आप बीजेपी की राजनीति विचारधारा रखते हैं, तो इस ठीक है, ये अगर वाक्य गलत है तो आप हमारी जनता को जरूर बताएं कि क्या विश्लेषण, जो मार्केट में ये हवा है मैंने आपको बताया जी, तो इसकी क्या राजनीति के पीछे है, तो आप हमको बताइए आपकी क्या विचारधारा है। ये तो आपने हवा सुनी। बिल्कुल, कुछ अच्छा करने के लिए बिल्कुल कुछ त्याग करना पड़ता है। आपके लिए हमारी पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेता ने कुछ और सोचा होगा अलग से, ऐसा किसी जनता ने नहीं सोचा। इसको हमने निगेटिव थिंक में देखिए, हर लोगों का एक निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू होता है। बिल्कुल, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों तरीके से देखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। बिल्कुल। अब जैसे हम ही आपके सामने हैं, तो हर चीज में परफेक्ट हम नहीं हो सकते, हर चीज में हमारा परफेक्शन नहीं होता, और ये ऊपर की राजनीति है। और ऐसा कह सकते हैं कि विजय सिन्हा सामर्थ्यवान है, बहुत ज्यादा है, और सम्राट चौधरी को अगर लाया गया तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब इसको आप जातिगत रूप से अगर देखेंगे तो जातिगत रूप से तो हमारे ख्याल से भाजपा में जातिगत रूप से हम लोग देखा नहीं करते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक हम लोग अपनी खुद से हम लोग उठ के आए हैं, और आज लगभग हमने 18 साल से ये राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, बिल्कुल, छात्र जीवन से ही। मैं बिल्कुल, कॉलेज अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुका हूँ केएसएस कॉलेज में, बिल्कुल। और एक कभी ये नहीं लगा हमारे संघ में या फिर एबीवीपी में या फिर अभी भाजपा में कि हमारा जाति वर्ग को लेके कुछ ऐसा किन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट आया हो या फिर किन्हीं ने हमको दबाने की प्रयास किया हो। दबाने की प्रयास नहीं किया है, बट हमारा साथ जरूर सबको चाहिए।
लोगों को क्या दिखाना है, ऐसा जो लोग देखना चाहते हैं, जनता हमारी जो देखना चाहती है, उनके बीच एक हवा फैलाना है। बस वो उनके माइंड में सेटअप बन जाएगा कि ये ऐसी राजनीति चल रही है, ये एफ ब्लॉक को जहां तक मानना है कि कुछ ये नहीं। अभी अगर ऐसा देखा जाए तो हमारे अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, माननीय नितिन नवीन भैया, उनसे भी हमारा बहुत अच्छा संबंध रह चुका है और हमने उनको देखा है, उन्हीं को देख के हमको लगा कि कल को हमको भी कुछ मिल सकता है, इसीलिए हमने आज तक दूसरे पार्टी की ओर रुख नहीं मोड़ा। और शुरू से जिस तरह से हमारा कार्यकाल चल रहा है, जिस पद पे, ऐसे ही हमारे नितिन नवीन भैया भी थे। तो अगर ऐसा एफ ब्लॉक को देखा जा रहा है तो अभी सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रधानमंत्री भी उनको, उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। और ऐसा तो कुछ नहीं था कि नितिन नवीन भैया को पूरा बिहार जान रहा था, इतने बड़े चेहरे भी वो नहीं थे। अगर ऐसा देखा जाए तो जैसा आप बोल रहे हैं कि विजय सिन्हा जी के साथ ऐसा कुछ हुआ, तो मेरा मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ अच्छा सोचा गया है के द्वारा हमारे नहीं तो किसी को अर्श पे मतलब सीट्स पे पहुंचा के अर्श पे ला देना, तो इससे बड़ी राजनीति तो आप नहीं देख सकते। तो संभावनाओं की राजनीति अब रह गई है, कभी भी कुछ हो सकता है, पार्टी बदल सकता है। जैसे आपने देखा होगा तमिलनाडु में विजय तलापति ने सरकार बनाई, जी जी, केरल में 3 बीजेपी की सीट आ गई। तो जहाँ पे वर्षों से राजनीति में कहीं खाता नहीं खुल रहा था, वहां पे 3 सीट आ जाना, तो राजनीति में कुछ भी अब संभावनाओं की रह गया, संभावनाओं की ये है। तो अब आते हैं बीजेपी की राजनीति। मोदी जी की शुरुआत हुई थी, मोदी लहर जब से स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग से कहा गया मोदी फैक्टर, मोदी फैक्टर, मोदी फैक्टर। बीजेपी मोदी फैक्टर पे चल रही है, मोदी फैक्टर है, बीजेपी है तो सरकार बढ़ रही है। तो अब अन्य कई चेहरे आ गए, जैसे योगी आदित्यनाथ भी हैं जी, और भी बहुत से चेहरे हैं बीजेपी में, एक से एक बढ़ के चेहरे हैं। अमित शाह भी खुद कैपेबल हैं और सारी चीजों को। तो बीजेपी में अब मोदी फैक्टर कितना कामयाब रह गया है, क्योंकि अब एक चीज आप देखो, एक छोटा एक कॉकरोच जनता पार्टी, एक ट्रेंड जो कि अब जहां तक हम एनालाइज करते हैं, आप मेरी बात समझिएगा, कि अब भारत की जो राजनीति, जो लोकतंत्र की राजनीति हो गई है बीजेपी बनाम ऑल, क्योंकि अब मतलब बीजेपी को खराब बोलते बोलते लोग राम, भगवान, देश तक खराब बोल रहे हैं। तो इस पे आप क्या विचार? ये जो आपने बोला ना गौरव जी, बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी है। तो हम लोगों ने देखा कि लोकल में भी जैसे आप मजबूत है ना, चाहे वो पैसा से हो, पूंजीपति वर्ग से हो, या फिर किसी भी तरह से आप अगर मजबूत हो ना, तो आपके लिए सबके आंख में खटकना है। नॉर्मल सी बात हम बता रहे हैं, हमारे समाज की बात बता रहे हैं, हम आपस की बात कर रहे हैं। तो ये जो खटकने का है ना, लोग जो है ना आजकल अपने दुख से ज्यादा औरों के खुशी से दुख हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए ना आज देख लीजिए, जैसे प्रशांत किशोर जी, उसके पहले पुष्पम प्रिया जी आई थी। बिल्कुल। अब एक बात बताइएगा हमको, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ेंगे, या फिर डायरेक्ट हम 1 से 5 और 5 से 10 आएंगे? वो तो एक लेवल बना हुआ है, स्टार्टिंग से एंड तक का स्टेप पॉइंट वाइज हम चढ़ेंगे ना, स्टेप वाइज। अभी हमने सीढ़ी चढ़ा यहाँ से आने में आपके प्लेस। तो मोदी फैक्टर जो है अभी जी, लोकतंत्र भारत की राजनीति में अहम 23 स्टेट में लगभग सरकार है बीजेपी का। तो क्या मोदी फैक्टर जो पहले जहां लहर जो उठा था, उस मोदी फैक्टर पे अभी है क्या? आपकी क्या राय है? फैक्टर तो अभी जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पदस्थापित रहेंगे तब तक चलेगा, और कार्यशैली फैक्टर भी चल रहा है। जैसे अन्य देशों के साथ जो हमारा मित्रवत संबंध है, उनको हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ, बड़े बड़े रोजगार, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को गोद लीजिए और अपना इंडस्ट्रीज लगाइए।
तो इस तरह से एक विकासशील और विकसित भारत बन निर्माण का कार्य चल रहा है। तो कार्य दिखता है, उसको बताने का जरूरत नहीं है। और ऐसा है ना कि विपक्ष की, हर विपक्ष की, हम ही विपक्ष में थे, उनका कार्य अच्छा हो या बुरा हो, बोलना मेरा धर्म है। बिल्कुल। विपक्ष का, अगर विपक्ष ना हो तो फिर किसी भी चीज में मजा नहीं आता। बिल्कुल। मेन फैक्टर ये है, विपक्ष का होना तो अनिवार्य ही है, क्योंकि हर चीज को, हर कार्य को हम 100% सही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और 100% सही नहीं कर सकते। विपक्ष एक आईना है। अगर हम विपक्ष को, खुद के विपक्ष को कभी हम देखेंगे तो वो हम अपना आईना को देखेंगे। जो हमारे अंदर बुराई है, जो जिस कार्य में हमने गलती किया है, बिल्कुल। उस कार्य को सामने वाला हमको आईने की तरह दिखा रहा है कि भाई यहाँ तुम गलत थे और इस कार्य को तुम सुधारो, नहीं तो फिर ये ऐसा ये हो। हम बात करते हैं 2000 से जी 2026, जी मतलब 2025 तक की राजनीति, नीतीश कुमार के राजकाल की, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की बिल्कुल बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी की जो अभी की विचारधारा है, बट अभी आप नॉर्मल कैटेगरी वाइज में चले जाइए तो स्वर्ण के खिलाफ अभी आप देख लीजिए प्रदर्शन जारी है स्वर्ण का, यूजीसी को लेके। अभी फिर फिलहाल आप देख लीजिए एक कॉकरोच जनता पार्टी फैक्टर बन जाता है, सोशल मीडिया का फैक्टर जमाना है। देखिए अगर लाख आदमी के पास चल रहा है तो 5 आदमी तो विचारधारा जरूर बदल लेगा वहां से, लगातार रिपीटेड। तो सोशल मीडिया चीज उस पर भी नहीं जाते। तो अब बात करते हैं कि बीजेपी की जो कार्यशैली बन चुकी है जी, बहुत ज्यादा विद्रोह सारी जगहों पे हो रहा है, चाहे जेनजी को लेके या सेट हो चुका है ये चीज, आपको देखना होगा। चाहे पेट्रोल डीजल को देख लीजिए, मतलब आर्थिक व्यवस्था। तो क्या ये आपके आने वाले चुनावों पे, ये इन सब चीजों पे फैक्टर करेगा? विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष बोलती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि केंद्र में सरकार है तो कांग्रेस की सरकार कहीं पे नहीं है, बहुत जगहों पे है। तो उसकी राजनीति और आप अपनी राजनीति को कैसे देखते हैं? इसका 5% प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक रही बात जेनजी की, 2000 के बाद गौरव जी, 2000 ईस्वी सन के बाद जिनका भी जन्म हुआ, हमारे घर, आपके घर या किन्हीं के घर में जिन बच्चों का जन्म हुआ, उनका एक अलग ही वो ट्रेंड चला हुआ है। सबसे पहले तो वो किसी का बात नहीं मानते। और ये जो मोबाइल है ना गौरव जी, ये बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी है, बशर्ते आपको यूज करना आना चाहिए। इस्तेमाल आप कैसे कर, आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी का जो जेनजी है, हरदम निगेटिव थिंग को, जो भी गलत चीज बोल सकते हैं उसको, उस पे ज्यादा आकर्षित होता है। हम लोग भी एक समय में जेनजी के एज में थे, हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। आप भी रह चुके हैं, हम लोग तो पुराने मित्रवत हैं, तो हम लोग के साथ तो ये कभी नहीं बीता। लेकिन अभी का जो ऑरा है ना, बड़ा गंदा सा वो बनता है। अब इसको आप इंटरनेट से जोड़िए, ये जितना ज्यादा, एक छोटी सी बात को ले लीजिए, मतलब बात का बतंगर बनाना। पहले कहते थे ना वो हमारे लैंग्वेज में, फुंसी को भोखंदर बनाना, सेम बात होती है अभी। एक छोटी से छोटी बात को बात का बतंगर बनाना अभी के लोगों में एक प्रचलन सा चला हुआ है। और सबको हीरो बनना है। मेन है ना गौरव जी, कि कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था। पहले हम लोगों का सीनियर जूनियर का एक वो रहता था, लेवल होता था, लेवल रहता था, और हम लोग सम्मान पूर्वक देखते थे अपने अरे सीनियर है। और हम लोग किसी वैसे जगह पे खड़े होते थे तो हम लोगों में एक वो डर सा लगता था, अरे यार भैया हैं या फिर अंकल हैं या फिर पापा के दोस्त हैं। बिल्कुल। अभी के जेनजी में वो बिल्कुल नहीं है। और इस बात को हम बोलना चाहेंगे कि समाज को इसके प्रति, और ये जो नशा खोरी गिरोह है ना, इस पे तो हम एक लाइन जरूर बोलेंगे
कि ये जो सूखा नशा चल रहा है ना, हमारी नस्ल को बर्बाद कर देगा। नहीं तो आप ये बात अगर आप बोलते हैं सूखा नशा, देखिए नशा एक ऐसा चीज है कि किसको कब कैसा लत हो जाए, चाहे हमको आपको दुनिया का किस परेशानी में कौन कौन व्यक्ति कौन सा दर्द लेके हाँ, बैठा है, कोई गारंटी नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल और बिल्कुल। कोई कैसे इसमें चपेट आ जाता है इसकी भी आप गारंटी नहीं। आपकी आत्मबल ठीक है, आत्मबल है, आपने निर्भरता से इसको ये कर लिया कि मुझे कुछ जीवन में नहीं करना है, कोई किसी टेंशन में कर लिया, कोई ब्रेकअप में कर लिया, कोई जरूर जरूर अपने जरूर। अपना जनरेशन है। बिल्कुल तो इस पे बिल्कुल। एक बात करते हैं, आपने बहुत अच्छा चीज बोला, नशा का जो बात है, जी एक जीवन में मैंने एक चीज सीखा है, सच्चाई से आपको बताता हूँ, जी अपने अनुभव के हिसाब से कहता हूँ। जी जीवन में हमने एक ही चीज सीखा है पूरी लाइफ को देखते हुए, अपने उम्र के हिसाब से, जी। कि जिंदगी में दो ही चीज होता है। हम्म। अपनी आप को लेके बता रहा हूँ कि एक, आप अगर जिंदगी में आप अपने रंग में नहीं है, जो कि आप, एक समय सिखाएगा, एक खुद से सीखता है, हम्म। ठीक है। हम्म। अगर आपको समय सिखाएगा जिंदगी को जीना, हम्म। तो आपको बहुत कष्ट होना है। बहुत ज्यादा। आत्म, क्योंकि आज की डेट में आप देख लो, मैं एक नॉर्मल सा जनरेशन के लिए बता रहा हूँ, सब लोग अच्छे फैमिली से नहीं आ जाते, सब लोग हमारे आपके जैसे अर्न नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आत्मनिर्भरता को देखते हुए कर रहे हैं। जी आप उस लोग के बारे में सोचो जो 18 साल से ऊपर है, 20 साल 24 साल के बीच में है, और उसकी अर्निंग्स जीरो है। आज आपकी डेट में, आज आपको एक फोन चलाना है अपना, तो मिनिमम आपको अगर 5G चलाना है तो 350 रुपए पॉकेट में चाहिए। एन एवरेज ये एक दिन की कमाई होती थी लेबर की। आप आज ये सोच को, तो एक दिन की लेबर की कमाई का आपका 28 दिन का रिचार्ज है, तो महंगाई किस चरम लेवल पे है। तो राजनीति आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, जी बीजेपी जी। की कहावत है कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर, मैं ये कहावत को मानता भी हूँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप खुद आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, खुद के बल पे नहीं रहे, कहावत है पुराने जमाने में विद्वान ने कहा है कि अपने घर में अनाज ना होना तो सामने वाला घर भी आपको अनाज ना दे। तो राजनीति, आज की जो राजनीति रह गई है, जी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। बिल्कुल। और आज की राजनीति में करना है आपको, तो आपके बेसिक नीड्स फुलफिल होने चाहिए, छात्र राजनीति की। जी जी तो क्या आप बिल्कुल मेरी बिल्कुल। बात से सहमत हैं? एकदम सहमत है। और आज के युवा जिनको आप जेनजी बोल के पुकारते हैं, बिल्कुल। उनका सबसे बड़ा बुराई क्या है कि वो शॉर्टकट्स को ज्यादा अप्लाई करते हैं, प्रिफर्ड करते हैं ज्यादा। प्रिफेयर करते हैं। इस कारण से वो लोग फंस भी जाते हैं। आज देखते होंगे आप, फोन से ये इधर उधर गेमिंग वगैरह से लोग फंस गए, किन्हीं का 5 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी है वो जा रहा है। वो अपने माता पिता को देखना जब चालू करेंगे ना गौरव जी, बिल्कुल। तो उनको समझ आएगा। उनको हम कहीं देखने जाने और किसी बड़े विद्वान को पढ़ने या फिर ऐसा कुछ भी हम करने को नहीं बोल रहे हैं। हमारी सलाह है सभी युवा पीढ़ी से, जो जिनको आप लोग हम लोग आजकल जेनजी नाम से पुकारते हैं, वो अपने खुद के गार्जियन से सीखे। उनको कहीं जाने, देखे बाहर कि जाने की जरूरत नहीं कहीं है। बाहर उनको जाने का जरूरत है, कोई कहीं कुछ नॉलेज का। आज हमारा भारतवर्ष हर चीज का ज्ञाता रहा है। जीरो हमने दिया, हीरो हमने दिया ऑल ओवर वर्ल्ड को। बहुत पहले ही रावण जी ने पुष्पक विमान चलाया था, चलाया था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाद में एरोप्लेन का निर्माण करने वाले आए थे, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। तो ये सब तो हम लोगों ने बहुत पहले सीख लिया, लेकिन हम लोगों ने उसको संजोग के नहीं रखा, जिसके वजह से आज हम लोग जो भी पीछे है, या हम लोगों का उस तरह का वो हो चुका है, एक दिमाग में घुस गया है कि ये नहीं वो नहीं वो। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शॉर्टकट अपनाना ज्यादा पसंद करते। पहले था ना कि अगर किन्हीं का घर दियारा क्षेत्र में है, जैसे रामचंद्रपुर में, वो लोग पैदल दाब देते थे, 2 घंटा में पैदल विद्यापीठ आ जाते थे। अभी क्या है ना, जितना सुविधा बढ़ गया, अभी वो 2 घंटा में पैदल आते, ये 2 घंटा में 4 बार यहाँ से वहां अप डाउन करते। तो खर्च देखिए, आपने बोला ना खर्च, बिल्कुल। तो वो खर्च पेट्रोल डीजल हो रहा है ना भैया, उनके पॉकेट से ना जा रहा है। तो सरकार ने देखा कि आपकी पूर्ति नीड कितना है, नीड जिस अनुसार है उसी अनुसार ना आप पे लोड दिया जाएगा। बिल्कुल।
पॉकेट अलाउ हमारा कर रहा है कि हमको हर महीने 5,000 खर्च है, बिल्कुल विदाउट एनी वर्क एनी अदर। तो हम उस 5,000 को 10,000 नहीं कमाई करते हैं तो वो 5,000 हमारा मेंटेन कहाँ से होगा। बिल्कुल और हम अगर शॉर्टकट अपनाना चाहे तो शॉर्टकट में देखा जाए ना तो बहुत बुराई होता है। शॉर्टकट करने के बाद ना कुछ गलत हम अपने परिवार वालों के साथ कर देंगे, कुछ गलत समाज वालों के साथ कर देंगे, कुछ गलत हम अपने दोस्तों के साथ कर देंगे। जैसे मैं दोस्त से पैसा लिए, टाल दिए, हम दे नहीं रहे हैं। अरे भाई उसने भी तो कहीं से ला के दिया, खूब पैसा है उनके पापा के पास, उनके पापा के पास है, आपके मित्र के पास नहीं है। बिल्कुल आप उनके पापा का पैसा यूज किए हो तो आपका धर्म बनता है कि उसका 1 रुपया भी लिए हैं तो उसको वो रिटर्न करना। बिल्कुल इसी सब के कारण आप बोलिएगा कि महंगाई बढ़ रहा है। ये बताइए कौन ऐसा घर है जिस घर में प्रति व्यक्ति मोबाइल फोन नहीं है। बिल्कुल जब जियो ने फ्री किया था, देखिए आपको तो समझ लिया है बिजनेसमैन लोगों ने, उससे बेहतर कोई नहीं समझा है बिल्कुल आपको, आपके परिदृश्य को, आपके समाज को, आपके शहर का नीड क्या है। बिजनेसमैन ने समझ लिया है और उस तरह आपको वो पहले लत लगाता है, फिर आप उसका आदी हो जाते हैं, फिर आपको उस ढंग से चलना ही पड़ता है। आज आप ही देख लो ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमारा मोबाइल एक दिन बंद हो जाता है ना तो हमको लगता है कि मेरा कुछ खो गया है। बिल्कुल मेरा कुछ खो गया है और पता नहीं क्या हो गया, मतलब विचलित सा लगता है। फोन में रिचार्ज नहीं रहे तो भी विचलित सा लगता है। तो ये सब चीजें ना है, युवा पीढ़ी को, अपना जो युवा वर्ग है उनको सोचना पड़ेगा। सोचने समझने की क्षमता घट गई है युवाओं में। हम लोग भी उस दृश्य से गुजर चुके हैं, उस दृश्य से गुजरा है हमने और अच्छे तरह हमने डील किया है। हम लोगों को अच्छे से समझ था कि कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, किनका किस अनुसार सम्मान देना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी में वो नहीं है। इस कारण से वो अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से समाज भी उसको उस तबके से नहीं देखता है। आप एक बात बताते हैं, जी। बात पूछना चाहते हैं आपसे कि बोलिए। युवा जो है, युवा राजनीति में युवा का भी मतदान बहुत वो करता है। अहम है। तो आज के डेट में क्या देखा गया है ना कि युवा जो है विचारधारा जो बीजेपी से है, आरएसएस से, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है या अदर पार्टीज में नहीं है। नहीं। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि अभी की जो 2023, 24, 26 की जो राजनीति हो गई है, जी। सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो गया है कि सोशल मीडिया या मोबाइल या इन सब चीजों, टेक्नोलॉजी के वजह से बिल्कुल घोटाला, उत्पादन, मतलब मान लीजिए एग्जाम का घोटाला हो जा रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ हो जा रहा है, कहीं पे कुछ जागरूकता भी आ रही है तो डिफेम भी हो रहे हैं लोग, सुरक्षा, तो सारी चीजों को। और एक प्रश्न रहेगा कि युवा को क्या आपको लग रहा है कि आज की राजनीति में उतना ज्यादा योगदान, जितना योगदान आप राजनीति में दे रहे हैं, उसके अनुसार से आपकी पार्टी और राजनीति से आपको उतना महत्व दिया जा रहा है या आपको उतने लेवल पे आगे बढ़ाया जा रहा है? तो इसको पूरी अच्छी परिकरण से आप समझाएं। क्या 18 साल में आप मेहनत किए, बहुत होते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर लेवल अप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने नहीं आता या राजनीति पकड़ नहीं है या जान पहचान नहीं है या आपने ग्राउंड लेवल पे मेहनत नहीं करा है, आपने छात्र में भी हो रहा है। तो एक जगह पे आज थोड़ा सा ये मैटर करता है। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा ये स्ट्रगल ज्यादा हुआ है, थोड़ा सा इसका फल मिलना चाहिए था? तो आपकी क्या युवा है और युवा तभी तक है जब आप एक सडन पीरियड ऑफ टाइम तक है, उम्र तक है। बिल्कुल। तो युवा की राजनीति में क्या आपको लग रहा है कि युवा को उतना प्रोत्साहन मिल रहा है बिहार में? नहीं मिल रहा है जी। क्या वजह हो सकता है इसका और क्योंकि इसकी युवा कमजोरी कहाँ है, कहाँ चूक हो रही है सरकार से, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है? सरकार से जो चूक हो रही है या हो रही है। पार्टी से? सरकार से जो चूक हो रही है, और हम लोग जैसा कि आपने बोला कि एक तो घूस टाइप का कुछ आपने बोला, करप्शन। करप्शन। बिल्कुल
तो करप्शन को हम आप रोक सकते हैं। एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको गौरव जी, ब्लॉक में हम लोग जाते हैं ना एक जाति आय आवासीय बनवाने, बिल्कुल जिस दिन हम लोग को लगता है कि अरे यार कल काम है इसका, तो हम लोग खुद ऐसा करते हैं कि ऐसा कीजिए ना भैया 100-200 लेके कर दीजिए ना, तो वहां पे करप्शन का बढ़ावा हुआ। बिल्कुल हमने उसको पैदा किया है, किसी की मजाल नहीं है कि कोई पैसा ले ले आपसे मांग ले। और किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपने किसी केस को देखा, किसी को किसी केस में फंसाया गया, बिल्कुल वो क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक तो अपना लोकल नेता को पकड़ लेते हैं, उसके साथ जाते हैं, वहां हो जाता है दलाली वाला बात। आपसे लिया हमने 5,000, अगले को डील किया 3,000 में, 2,000 अपने पैकेट में रखा। ये जब तक खत्म नहीं होगा भैया, तब तक इस करप्शन नाम का चीज खत्म नहीं होगा। ये हमको, आपको और ये सामने वाले युवा पीढ़ी जो कि इस वीडियो को देखेंगे, जिनको खुद में लगना चाहिए कि ये हेमंत ने बोला, ऐसा गौरव जी ने बताया, इस पे अमल होना चाहिए। जब तक उनके मन में, मस्तिष्क में ये बात नहीं आएगी, तब तक ये करप्शन नाम का कीड़ा खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल और हम लोग क्या शॉर्टकट अपनाते हैं ना कि भैया कोई एग्जाम चल रहा है, उसका पेपर लीक होगा क्या, पेपर लीक होगा, 1 2 3 4 बट गया। अब बताइए क्यों नहीं एग्जाम रद्द हो। आपको पता होना चाहिए गौरव जी, सरकार की हमेशा मंशा रहती है कि एक एग्जाम में 4 एग्जाम निकाल लें हम, क्योंकि खर्च बहुत होता है। बिल्कुल और वो खर्च हमारा आपका पैसा हो रहा है, बिल्कुल हमारा सरकार का टैक्स पैसा का नहीं देते हैं। होता है, वो टैक्स में जुटता है। आप बोलते हैं कि आर्थिक तंगी है, महंगाई है, कैसे रुकेगी महंगाई। एक एग्जाम को हम 4 बार ले रहे हैं, वो किसके पैसे से लिया जा रहा है, कहाँ से लीक हो रहा है, हम आप लीक करवा रहे हैं। हमारे लोग जो बैठे हुए हैं, हम उनसे पैरवी कार करके कहीं से ऊपर करवा के एक लोग लेते हैं, तो 10 लोगों में बांट देते हैं। वही 10 लोगों में एक लोग लीक किया, सारे का करियर, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसने मेहनत किया, उस पे भी आँच आ जाता है। तो ये हम आप जब तक नहीं सुदृढ़ दृढ़ संकल्पित होके, ये एकता के साथ जब तक हुंकार नहीं भरेंगे, तब तक ये महंगाई महंगाई बोलने से हम आप बैठ के बात कर लिए, फिर घर गए, फिर नेक्स्ट डे हमको कोई काम पड़ा ब्लॉक में या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में, 200-400 दे के अपना काम करवा लिया, मेरा काम तो हो गया। सभी की मंशा यही होती है कि हमारा काम हो गया ना भैया, 200-400 लेवे न किया। यही 200-400 जो है ना, बहुत बड़ा बवाल कर रहा है। यही 200-400 महंगाई को बढ़ा रहा है। एक आदमी 200-400 दे रहे हैं, 10 आदमी ने दिया, फिर उसका नीड बढ़ते जाएगा। इच्छाएं अनंत है। हमने 12th में एक फ्रेज पढ़ा था महात्मा गांधी का, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो मनुष्य का जो दिमाग है ना, एक ऐसा पक्षी है जो रेस्टलेस है, हमेशा अस्थिर रहता है। बिल्कुल उसका नीड बढ़ते जाता है, जितना दीजिए ना उसका इच्छा उतना बढ़ते जाता है। बिल्कुल कल को हम किसी पद पे गए तो उससे बड़े पद की लालसा रहेगी, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। मतलब हमेशा हमारी इच्छाएं जो है ना अनंत है। और ये हमारे साथ ही नहीं, सभी के साथ। मनुष्य योनि में जो भी पैदा लिए हैं, या किसी भी योनि में बोल सकते हैं, जो भी पैदा लिए हैं, उसके साथ ये कंडीशन है, इच्छा बढ़ती जाती है। मनुष्य के साथ तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। बिल्कुल तो राजनीति में ये भी देखा जाए, अभी की जो राजनीति करंट चल रही है, बिल्कुल अभी आप पूर्णतः सरकार में, बिहार की राजनीति की बात चल रही है, जी तो आप पूर्णतः सरकार में हैं, जी तो अच्छी चीज़ों को तो सराहनीय है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दिक्कतें हैं, मगर जो पहले थी उससे कई जगहों पे ऐसा नहीं है कि पूर्णतः सरकार अच्छी चल रही है, या अपनी विचारधारा बता जी। तो कहने का मतलब है कि आपसे एक पर्सनल समझिए, या जनता की सवाल है, या जो हमारे चाहने वाले हैं, आप
राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं तो अपना प्रश्न है, बिल्कुल। आप अनफिल्टर्ड तरीके से जब राजनीति कोई मुद्दा होती है, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे माननीय, उनकी माँ की एक बात हुई थी, मंच से बोली गई, उसकी राजनीति, और अभी जो बिहार में इतने गंदे तरीके लेवल से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ट्रेंड कि सुरक्षित हम नहीं इसके है, विरोधी हैं, सख्त विरोधी हैं। बहन पर्सनल बेटियों और की, प्रोफेशनल दोनों बिल्कुल। को मिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी ने भी कमेंट किया हो उसको और बढ़ा के, चाहे कोई भी हो, एनी अदर, बिल्कुल हमारा आपका पर्सनल क्या है वो पर्सनल में ही डील करना चाहिए, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, जहां तक हमारा मानना है। बिल्कुल और उसको सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक स्थल पे, सार्वजनिक मंच बना के उस इशू को, और उसका देखा देखी, देखिए ये इसका दो पहलू है। एक तो समाज में ये असर, अरे उसने बोला तो हम बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दो पहलू है। बिल्कुल ऐसा लगता है लोगों को कि वो दब गया, वो दबता नहीं है, इससे और उजागर होता है। इससे आपने हमको बोला कुछ, हम 10 जगह प्रचार किए, ठीक है, और गौरव जी सबने माना इस बात को कि अरे गौरव जी ने ऐसा बोला हेमंत को, हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले तो किसी के माइंड में ये नहीं था कि गौरव जी ने ये बोला है, हमको भी बोलना है। अरे गौरव जी और हम लोग के तक बात खत्म हो जानी चाहिए थी, और हमने उसको उजागर करके सभी सोशल मीडिया द्वारा सभी के पास ये प्रस्तुत किया कि अरे उसने बोला, तुम बोलोगे तो क्या फर्क घटना पड़ेगा। हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ हो सकती है, जी सार्वजनिक घटना है, इसको राजनीतिक पहलू से हटा के देखते हैं, जी ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है, राजनीति इस पे नहीं करते हैं, कोई भी करे तो ये सब सार है, बहुत बहुत हम करे, आप करे, कोई भी, किसी भी माँ any बहन other। बेटी, तो बात नो ये है, कमेंट्स इस पे, तो इस पे एकदम बिल्कुल भी कोई एकदम करना भी नहीं चाहिए। संवेदनशील, एकदम धर्मनिरपेक्षता के अनुसार जी जो भी करे वो गलत है, एकदम बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। बात वो नहीं है, बात यहाँ आती है सुरक्षा की। एक तो पहले ही बिहार बहुत ज्यादा बदनाम है, मेरे बात जी समझिएगा, जी जी बदनाम है चीजों को लेके, 2005 जंगल राज, ये वो, कोई राजनीति इस पे। जी फिर बात आती है नीतीश कुमार की सरकार, बहन बेटियां सरकार, शराब बंदी इसी वजह से नीतीश कुमार का मुद्दा रहा, सबसे विफल मुद्दा माना जाए राजनीतिक तौर पे, इकोनॉमिक्स के तौर पे तो ये विफल है। हाँ, ऐसे आप तौर देखो तो नीतीश कुमार के शासन काल में इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगा, मतलब सुरक्षा बढ़ी, बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ी, मतलब हुई। और फिर बीजेपी की सरकार आने के बाद, मैं इसमें कोई कतई नहीं ये डिस्क्लेमर लगा रहा हूं कि बीजेपी से कोई, किसी भी की सरकार रहती चीजें होती, मगर हमारा मानना है कि हम जिस प्रति के लोग रहेंगे, वैचार विवाद वैसा बनेगा। तो बिहार की जो भी राजनीति चल रही है, रेप, मर्डर, ये फिर से ये सब चीजें सोशल मीडिया पे बहुत तेज में है, तो सबसे बड़ी चीज है बिहार की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल। मैं कतई सहमत नहीं हूं कि शैक्षणिक योग्यता जरूरी है सीएम के लिए, मैं ये भी अब मानने के लिए तैयार हूं, चलो सम्राट चौधरी बन सकते हैं, जब राबड़ी देवी बन सकती है तो सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डजंट मैटर। बिहार की छवि ऐसे भी खराब थी, अभी भी खराब ही दिखाई जा रही, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी कंट्रोल। बट बात सुरक्षा, बहन बेटी की सुरक्षा पे, तो सरकार की क्या अहम कदम होने चाहिए, सरकार के इस पे सख्त कदम होने चाहिए, चाहे मैं रहूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को खुद में भी ये लाना चाहिए, किसी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कोई अगर गलत कार्य कर रहा हो, हमारे घर का हो, आपके घर का हो, हमारा भाई हो या आपका भाई हो, कोई भी गलत कार्य के प्रति जागरूक हो रहा है तो उस पे अंकुश लगाना चाहिए। उस पे अंकुश अगर हमने नहीं लगाया तो फिर हम भी उसमें संलिप्त है, बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे हम उसके साथ उस जगह पे उपस्थित रहे या ना रहे। तो ये संलिप्तता जब तक खत्म नहीं होगी, वो पैरवीकार हो या कोई हो, किसी को भी बोले हम, तो ये जब तक अंकुश नहीं लगेगा, हम खुद में सुधरना चालू नहीं होंगे, तो हम सरकार से किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम जागरूक अगर हो जाए तो किसी का मजाल नहीं है कि कोई ऐसा करे। बगल में है अपने मोकामा, आज से नहीं 2005 से ही वहां लिखा है, माँ बहनों पे अत्याचार नहीं चाहेंगे छोटे सरकार। उनके इलाके में जाके कोई भी व्यक्ति ऐसा हरकत करने से पहले 100 बार सोचता है। क्यों सोचता है? उन्होंने वैसा बना के रखा,
जरूर उनका छवि बाहुबली वाला है, हम इस बात को मानते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा बाहुबली भी होना जरूरी है। समाज में कुरीतियां हटती है ना उसके डर से। तो बिल्कुल, तो नीतीश कुमार जैसे मानते हैं, तो क्या बाहुबली वाला जो राज है अभी चल रहा है? नहीं, बाहुबली वाला राज नहीं है, अब ये राज आ गया है समझ का। बाहुबली एक समय में होते थे, जिस समय आपने कहा ना जंगल राज, बिल्कुल। जंगल राज में हर लोगों का एक जाति वर्ग विशेष हुआ करता था। उसमें जो अपने से ऊपर उठे, चाहे वो किसी को दबा के उठे या पूर्व से जमींदारी से उठे या जिस भी तरह से उठे, उसने जो किया ना, कुछ लोग सताए हुए थे, किसी के भाई को मार दिया गया, किसी के पिता को मार दिया गया, तो वो लोग सताए हुए उस कदम। अभी हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि अब कोई हिम्मत नहीं करता है कि भाई हमको घटना करना है, किसी को मार देना है, ये इतना आसान नहीं हो गया। नीतीश जी के सरकार में ऐसा हो गया कि लोग प्रशासन से डरते हैं। आज भी लोग प्रशासन के पास मुंह खोलना पसंद नहीं करते थे। एक समय था किसी भी कार्यालय में जाकर बीडीओ सीओ रहे, कॉलर पकड़ के उठा दिया जाता था, तो हमर कामा कर भी कि नहीं, बिल्कुल। तो होशियार बने चाहिए, हमर काम कराए पड़ता, आबहियो नहीं तो हरियर का गमछा लेके। तो एक तरह का वो डर था ना, अभी प्रशासनिक बल पे एक मजबूती आया, और प्रशासन से भी हमारा अपील रहेगा कि मुंह देख के काम मत किया कीजिए। गरीब लोगों का, एक तरह से बोलते हैं ना अपने समाज में कि हाय शराब नहीं लेना चाहिए। एक दिल से निकला हुआ दुआ और बददुआ दोनों लगता है, बिल्कुल। और इस बात को हम और आप झुठला नहीं सकते। कि बिहार की तो राजनीति की बात है, या हमारी जितनी समझ है या जो चर्चाएं हम कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। तो अब राजनीति में वुमेन्स मतलब औरतों का भी बहुत ज्यादा सक्रियता सक्रियता रह रहे। तो बहुत सारे नेता हैं जो इसको गलत प्रभाव की तरफ से दिखाते हैं कि नहीं, वुमेन जो राजनीति है ये वो, आपको पता होगा पप्पू यादव बयान, बहुत सारे अन्य नेता हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। या जैसे भीम आर्मी के चंद्रशेखर जो है, उनका भी वीडियोस बहुत वायरल है कि वो तो किसी कर्म के नहीं है। जो भी लोग चंद्रशेखर रावण का सपोर्ट करते हैं, हम उनको नीला कबूतर बोलते हैं। बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या भीम आर्मी ये क्या है यार? इंडियन आर्मी को हम जानते हैं, बचपन से इंडियन आर्मी का कहानी सुने। भीम आर्मी किसने बनाया, किसने गठित किया? मनगढ़ंत होता है ये। हम अभी हेमंत आर्मी बना ले, उधर कोई कुछ बना ले, कोई, उससे देश नहीं चलेगा। देश हमारे सेना, किसान और युवा से चलता है। देश को चलाने वाला हर वो नागरिक है जो किसी होटल में बैठ के चाय बना रहा है, किसी होटल में टेबल साफ, हर उस नागरिक ने देश को चला रहा है, सींच रहा है। हम एक आर्मी बना दिए, एक वो उपद्रवियों का काम है। तो मैं यहाँ पे आपको रोकते हुए एक चीज पूछना चाहूंगा कि भीम आर्मी जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि एक पूजनीय है जाति राजनीति, जरूर, बिल्कुल, हमारे भी पूजनीय है। तो वो भीमराव अम्बेडकर से प्रेरित हो गए भीम प्रेरित होके नहीं, ना 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 ना, वो प्रेरित नहीं हुए हैं। बिल्कुल। उसने एक पहलू गठित किया है कि हम लोग शोषित वंचित हैं। तो आरक्षण है तो शोषित वंचित कैसे? एक बात बताइए आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर शोषित वंचित रहते तो उनको आज ये पदवी हमारे राष्ट्र का मिलता क्या? उस समय हमारी जमींदारी थी। अगर आप बोलते हैं ऐसा बात, तो हमारे अंदर सब कुछ था। हम उनको विदेश भेजा, हमने अपने विदेश भेजा। एक पंडित, एक ब्राह्मण, एक भूमियार, एक वैश्य, तो हम लोगों ने उनको क्यों आगे किया? ऐसा तो नहीं था कि अंबेडकर जी के अलावा और कोई लोग उस संविधान संशोधन में नहीं थे, ऐसा तो नहीं था। और संविधान की बात जहां तक रहते हैं, वो देखिए हमारे महान लोगों में से है हमारे देश के, तो उनके प्रति हमारा कोई ये नहीं है। इन लोगों ने जो उनका मुखौटा पहन के
ये जो प्रपंच रचना शुरू किया, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू किया, पहले था हिंदू मुस्लिम करके आप लोगों ने ये किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब जात पात के नाम से जो ये कर रहे हैं, कौन आपको पानी नहीं पीने दिया? अगर पानी नहीं पीने दिया तो आप जीवित कैसे रहे इतने सालों से? खाना भोजन आपको नहीं दिया। अरे हम लोगों ने हमेशा से आपका पोषण किया है, शोषण अगर करते तो आप नहीं बचे रहते। आज भी बिहार और यूपी झारखंड को देखा जाए या फिर राजस्थान को ही देखा जाए, हम तो सभी जगह घूमते रहते हैं। असम में भी चुनाव प्रचार में गए हुए थे बिल्कुल और संजोग से हमारी सरकार बन भी गई, बिल्कुल तो हमने देखा कहीं कोई शोषण नहीं। आपकी मानसिकता बदलनी होगी। आपको 50% आरक्षण मिला, कितने नौकरी कर रहे हो? और क्या कहते हो, कोई किन्हीं से बहस हो गया तो SC ST लगा लो। उस चीज का आपको अगर कोई प्रताड़ित करे तो आप बिल्कुल, हम रहे या कोई रहे, उस पे आप हमेशा तत्पर होके एकजुट होके कार्य करो। फालतू का आप इसको प्रोपगंडा बना के पेशकश कीजिएगा जय भीम, ये गलत है। आप श्री राम जी के फोटो पे, अरे वो हमारे आराध्य हैं, तो श्री राम जी हमारे आराध्य है। वो एक केवट को भी भैया करके बोले, सबरी का बैर खाए थे। सबरी कौन थी? सब लोग जानते हैं। ये थोड़ा समझिए, जैनजी और गंजी वाला काम मत कीजिए। जैनजी जो है ना, एक रूपा फ्रंट लाइन का, गंजी में वाला वही पावर नहीं है इसके पास। बिल्कुल हम इस लहजे में बोल सकते हैं और बोलेंगे, लेकिन ये जो है औरा फैलाया जा रहा है, कॉकरोच पार्टी आके तो यहाँ से ओवैसी कुछ बोल के जा रहा है, चंद्रशेखर रावण कुछ बोल के जा रहा है। एक तो उस बेवकूफ ने अपने नाम के बगल में रावण लगाया है। बिल्कुल हम लोग राम को पूजनीय मानते हैं, क्यों मानते हैं? और रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं रहा है। बिल्कुल इसका क्या मतलब हुआ? राम हमारे पूजनीय पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो भी क्रिया किया, कार्य किया, मर्यादा के तहत रह के किया, तो हम लोगों के पूजनीय हो गए। वो अपने कार्यशैली से ना पूजनीय हुए। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? आज भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। उनका संविधान का हम सर्वोच्च दर्जा दिए हैं देश में। क्यों दिए? आज महात्मा गांधी जी को हम अपने पॉकेट में रखते हैं, बिना उनके कोई कार्य नहीं हो सकता। क्यों रखते हैं? उनको बापू का दर्जा क्यों मिला? वो कहते हैं ना, अदल जल गगरी छलकत जाए। तो उसी शैली को ये जैनजी और गंजी दर्शाते हैं, और इस पे ज्यादा क्या बोले, उनको भी खराब लगेगा। भाई साहब ऐसे आके बोल के चले गए, लेकिन आईना है ना, उसको दिखाने का हम कार्य कर रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में थोड़ा सा कांग्रेस की बात करते हैं जी। एक जो कि आज कुछ दशक पहले वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अमेरिका में भी कांग्रेस ऐड होता है, चाहे किसी तरह की पार्टी रहे, कांग्रेस उसमें ऐड होता है। बहुत जगह पे ऐसे है जो कांग्रेस अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहे हैं जी। बट बिहार में स्थिति देख लो, बहुत जगह इतनी मजबूत स्थिति में है जहां पे सरकार में है, और जहां नहीं है वहां से विलुप्त है। इसका क्या पीछे से रीजंस हो सकता है? कांग्रेस ने अपनी धुरी को छोड़ दिया, अपनी कार्यशैली को छोड़ दिया। जो त्याग बल मनोबल जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, या इंदिरा गांधी जी के समय में जो हुआ, उसी को ही खा रहे हैं ये लोग। मतलब वो होता है ना कि कमा के रख दिए, उसी को काट काट के खा रहे हैं। अपना कुछ करना नहीं है, उसी पे गुणगान कर करके इतना दिन तक आए। तो अगर आपको देखिए, आज बच्चों को बोला जाता है टेक्निकल सीखिए, मैच्योर होइए आप। ये मैच्योरिटी कांग्रेस की खत्म हो चुकी है, और एक चीज को लेके, और एक जाति वर्ग को लेके, एक धर्म को लेके चलना, ये देश की राजनीति तो नहीं कर सकती है। और अभी हमारी पार्टी की कौन ऐसा जाति वर्ग है या धर्म है जिसके लोग हमारे पार्टी में नहीं है और उनको सम्मान नहीं मिल रहा? तो एक चीज को लेके अगर रहिएगा ना तो नहीं चल पाइएगा। हम ही अपने जाति को सिर्फ लेके चले तो वो हमारा कार्यकाल जो है शॉर्ट टर्म तक रहेगा, जब तक हमारे जाति वर्ग का दबदबा है। जब वो दबदबा थोड़ा कम होते जाएगा तो फिर हमारा पता नहीं रहेगा। वही रुचिकर हुआ इसके साथ।
कांग्रेस के साथ। 3 ऐसे नेताओं के नाम बताएं स्वर्ण के, जिनको आप आने वाली राजनीति में जो भी हैं उनके अलावा 3 उभरते हुए राजनीति स्वर्ण के राजनेता का नाम बताएं आपके विचार से। नितिन नवीन, स्वर्ण के, जो है उनकी बात छोड़ के। जो है उनकी बात छोड़ के। अभी तो बहुत कम लोग हैं। युवा राजनेताओं बताएं जो स्वर्ण में है, जो बिहार लेवल पे प्रसिद्ध है। ऋतुराज सिन्हा, बिल्कुल। और मोकामा से भी एक आ रहे हैं अभिषेक जी करके, छोटे सरकार के सुपुत्र। अपने और व्यक्तित्व तो पे बनने वाले नेताओं का नाम बताएं, या आपके मेंटोर जो युवा में हैं उनके कुछ नाम बताएं, जाति राजनीति से हटा के। आप 10 ऐसे नेताओं का, युवा नेताओं के नाम बताएं जाति राजनीति से हटके, जो अच्छे लेवल पे अभी हैं और अच्छा कर रहे हैं बिहार लेवल पे। 10 ऐसे नेता का। 10 नेताओं को बताएं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऋतुराज सिन्हा जी का। उन्होंने अपने दम पे आगे आया। नितिन नवीन जी, उन्होंने भी, वो किसी बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। उनके पिताजी तो विधायक थे, बैकग्राउंड तो विधायक थे, बट स्ट्रगल उन्होंने किया है खुद के लेवल पे। बट वो उनके पिताजी ने उनको ये नहीं दिया। वो विरासत जो मिलती है ना, अभी क्या है ना, लालू जी के बेटा को विरासत मिला, यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व, उनके बेटा को भी विरासत ही मिला। विरासत तो ही राजा मिला। का बेटा राजा होता है, ये तो अब नीतीश कुमार ने भी साबित कर दिया है कि राजा का ही बेटा राजा बनता है। तो आप ये मानते हैं ना? ऑप्शनल राजा बन सकता है। ऑप्शनल राजा यहाँ नहीं होता है अमन जी। आप कह रहे देखिए, हम नीतीश कुमार की राजनीति से कहीं उनके खिलाफ की राजनीति में नहीं बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया है। आज उनकी मानसिक स्थिति या जो भी रहे, ना ऐसा नहीं कर सकते। मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की देखिए एक अवस्था होती है। मैं एग्री करता हूँ, बिहार की राजनीति उनके नाम से राजनीति थी, और अभी भी जो बीजेपी की राजनीति है वो नीतीश कुमार के बंदूक पे चल रही है, कंधे पे चल रही है। नहीं, जेडीयू की। हाँ, नीतीश कुमार की अभी फिलहाल नीतीश कुमार की। और सबसे बड़ा चीज फैक्टर क्या हो जाता है, नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के करियर में, 22 साल के करियर में परिवारवाद का ठेपा नहीं लिया था, मगर अंतिम जब उन्होंने, राज्यसभा का मतलब होता है इलाइट पर्सन, जो बैठे रही सी, राज्यसभा का मतलब बस होता है इलाइट पर्सन, वो है बैठे इलाइट पर्सन। हाँ, जो बैठे रहेंगे उनको दुनिया की सारी सुविधा मिली जाएगी। तो एक तरह से बिहार से रिटायरमेंट है। बिल्कुल। और निशांत कुमार है, हम उनके बॉडी शेमिंग किसी भी चीजों पे नहीं जाते। नहीं, वो उनका पर्सनल है, उस पर हम लोग बोलना पसंद नहीं करते। तो राजनीति में नहीं। तो नीतीश कुमार परिवारवाद का ठेपा से बचे हुए थे, तो अब परिवारवाद कहने को नहीं होता है। अंततोगत्वा उन पे भी लग चुका है। तो राजनीति में परिवारवाद अब बस विचारधारा रह चुकी है कि ये नहीं होता। बस अपने आप देख लो ना, आरएलएम से पहले जो उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने कितनी पार्टियां बनाई, कितना विलय किया। आज वो बेटा को, खुद को, पत्नी को, सबको सेटल करे। जी बिल्कुल। जितने भी पुराने उसके बाद इधर भी चल जाइए ना, आर रामविलास आर, तो सारे, तो जो भी है परिवारवाद अब किताबी में रह गया है जी। तो बिहार लेवल पे सबसे ज्यादा, मतलब रैंकिंग के हिसाब से, आप नेताओं को कैबिनेट से लेके विधानसभा, एमएलसी, 5 पावरफुल नेताओं के नाम बताएं आप। चिराग पासवान, बिल्कुल। नितिन नवीन, बिल्कुल। थलपति, विजय थलपति, बिल्कुल, अपने दम पे। बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी, बहुत स्ट्रगल किया, मार भी यहाँ तक कि उन्होंने खाया। योगी बाबा। अब औरतों में आ जाते हैं, तो 5 ऐसे राजनेत्री के बारे में बताएं जिनके बारे में हमारे श्रोताओं को पता होना चाहिए। अच्छा, शांभवी जी, अशोक चौधरी की सुपुत्री है। उनका शैली एक पढ़ी लिखी की शैली है। श्रेयसी जी, खेल मंत्री बिहार जी। उसके बाद
नेत्री में इफेक्टिवली यही 2 लोग। तो आरक्षण को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, ऐसे नहीं कि महिलाएं नहीं हैं, लेकिन सभी पार्टियों में है, एक वो जो होता है उसी ना लेवल कि पे। हाँ वो है, इन दोनों में है। तो क्या आपके अनुसार से भूमिका होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल होनी चाहिए, सबों की भूमिका होनी चाहिए, हर तबकों की। तो आरक्षण को आप किस रूप में देखते हैं? जितने भी आरक्षण, चाहे वो स्वर्ण की हो या बहुजन के लिए हो, या जो भी आरक्षण है, देखिए, आरक्षण की क्या नीति आप समझते हैं? आरक्षण की जो नीति है ना अभी तत्कालीन, वो नीति बिल्कुल गलत। आर्थिक रूप से तंग जो लोग हैं, वो चाहे जाति किसी भी जाति वर्ग से हो, उनको मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है। अब रामविलास जी के सुपुत्र, स्वर्गीय रामविलास जी के सुपुत्र हमारे चिराग पासवान जी हैं, तो उनको अगर आरक्षण दिया जाए तो कहाँ, किस हद तक। अब सांभवी जी हैं, अशोक चौधरी जी के सुपुत्री, उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो मतलब वो कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं। तो चिराग पासवान का रोल जो है एनडीए में मजबूत है, फिलहाल तो है। तो अब बात करते हैं, अभी विधानसभा चुनाव का बातें चल रही है, 202 सरकार पे बनी हुई है, 202 सीट पे एनडीए का गवर्नमेंट बिहार में है जी। तो इसके हिसाब से मतलब 8 सीट पे 8 विधानसभा जी, मतलब विधायक पे 1 एमएलसी सीट होता है, जैसा मुझे पता है जी। तो 202 सीट है। जी। तो जितने बीजेपी के सीट है, जैसे नहीं बांटते हैं, तो बिहार के रोल में, एमएलसी रोल में किस पार्टी को आप ज्यादा देखिएगा कि अब बिहार सरकार में महत्व देती है? क्या जेडीयू को सबसे MLC ज्यादा एमएलसी में दे रही है महत्व दे रही है, क्योंकि वो लोकल पार्टी है। और चिराग की पार्टी, चिराग जी की पार्टी में यही है कि महत्व एमएलसी में ऐसे कार्य शैली तो उतना यहाँ पे एक ज्यादा चीज वो पूछना बटा चाहूंगा हुआ आपसे। नहीं है। जी। दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जी। निशांत जो कि नीतीश नीतीश कुमार कुमार जी के के बेटे बेटे हैं, जी। दो ऐसे नेता हैं, और भी नेताओं हैं जिनको एमएलसी बनना पड़ेगा, अपने 6 महीने में बहुमत उनको देना होगा, मतलब गठन की मैं यहाँ से हूँ। तो यहाँ की जो राजनीति अब बनती है, तो यहाँ चिराग पासवान भी है, उनकी भी, और चिराग पासवान हनुमान कहे जाते हैं केंद्र सरकार माननीय मोदी की, तो ये मुंह फुला लेते हैं कि भाई हमें ये चीज। तो यहाँ जो चीजें अटकलें अभी से जो बाहर आ रही है एमएलसी चुनाव को लेके, तो चिराग पासवान मुंह फुलाने की बातें स्टार्टिंग हो चुकी है कि भाई हमें सीट इतना ये होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो बिहार में चलिए जेडीयू की अभी है, नीतीश कुमार की सरकार है, अब राजनीति सक्रिय है, सुपर सीएम कहे जाने वाले आपके हमारे माननीय सांसद ललन बाबू। तो बीजेपी जेडीयू के अलावा अभी तो अपोजिशन इतने मजबूत में है नहीं कि आप कहीं नहीं है, जीरो। विपक्ष में बैठने लायक आपको नहीं छोड़ा गया है। ये हमारा मानना है कि विपक्ष में आपको बैठने लायक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद भी सरकार इस लेवल पे काम, जिस लेवल में बढ़ना चाहिए बीजेपी की सरकार में, सम्राट चौधरी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? सम्राट चौधरी से अपेक्षाएं ये रखते हैं, एक तो उनको हर एक तबके में युवाओं को लेके चलना चाहिए, और जब नए लोगों को हम जोड़ते हैं या आप ही नए मित्र बनाते हैं, तो उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। उनका विचारधारा, उनका समझ, वो हम नहीं सोच सकते। जरूरी नहीं है कि हम वो सोच सकते, और इनको युवाओं को लेके आगे बढ़ना भी चाहिए। और रही बात मंत्रिमंडल की या फिर कार्यशैली की, तो हमारा मानना है कि मंत्रिमंडल जो भी गठित हो या जो हो गया, उस पर नहीं कमेंट्स करना चाहेंगे, लेकिन आगे जो भी गठित हो उस सेक्टर में उनको ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, ऐसा कुछ अपने कंसल्टेंसी में है नहीं। इतनी जो बिहार में लेवल पे सारे जगह पे जो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे जो भी, तो युवाओं का चलिए एग्जाम्स, पैसे खर्च होते हैं सरकार, जिसका
एज खत्म हो जाता है, लास्ट अटेम्प्ट रहता है, समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो पहली बात तो किसी भी सरकार में होना नहीं चाहिए, चाहे कांग्रेस की बिल्कुल नहीं सरकार है, होना चाहिए, बीजेपी की सरकार, किसी भी अर्थव्यवस्था सरकार पे में होती नहीं है। होना चाहिए। हमारे आपके कारण से ये चीजें होती है। जी तो इस चीजें पे युवाओं को पे जो प्रभाव पड़ रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो जो निकल गए, मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब में 2 लाख की सीट फुलफिल हो गई, 20 लाख वो लोग भरते हैं, जो 18 लाख लोग हर साल फेल कर रहे हैं और आगे अपनी जीवन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हाँ एग्जाम सरकारी नौकरी, जो सक्सेस हो गए उनकी सब बात करते हैं, जो सक्सेस नहीं हुए, जो मान लो आप कि बिहार पुलिस के लिए कि इन्होंने एग्जाम दिया और उनका एज खत्म हो गया और नहीं कर पाए, अब वो पूर्णतः कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी या समथिंग उन्होंने सीखा नहीं, तो वैसे लोगों के लिए, वैसे हमारे युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे उनके आप? लिए सरकार को हर एक वर्ष पहल करना चाहिए। हर एक वर्ष ऐसे नए छात्र निकलते हैं जो कि फेल्योर, जिसको हम लोग कहते हैं समाज में, घर में, परिवार में, कि ये कुछ नहीं किया यार, इतना कुछ पढ़ लिख लिया। उनके लिए भी सरकार को अलग से एक उनको समय सीमा देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 6 मंथ का। 6 मंथ बहुत होता है। अगर उनमें एलिजिबिलिटी होगी तो वो निकलेंगे उससे। अब जो एकदम ही पढ़े लिखेंगे नहीं, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। आज के दौर में भी जॉब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको पैरवी ही चाहिए। युवाओं में जो बेरोजगारी अभी चला हुआ है, जी। आपने सूखे नशे की बात की, जी तो सूखे नशे के लिए आपके विचार से सरकार को क्या करना चाहिए? जो इतने लेवल ऑफ, देखिए आज के डेट में हर एक परिवार में सफर करते हैं लोग, हमारे परिवार में भी लोग सफर करे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपके आसपास के लोग के परिवार में भी सफर करते हैं। देखिए नशा एक अलग चीज है, अच्छी चीजें करने वाले लोगों के लिए अच्छी होते हैं, नहीं करने वाले जो उनसे दूर रहते हैं या गार्जियन पेरेंट्स की नजर में उनके लिए सही तो बेकार बिल्कुल भी नहीं जी। रहता है। तो एक बात बताओ कि जो सूखा नशा है बिहार में चरम लेवल पे है, अभी चरम लेवल पे है, युवाओं को तोड़ रहा है, तो सरकार क्यों नहीं कोई पहल उठाती है? सूखा नशा आपके जहां आप रहते हैं, जैसे हम लखीसराय में देख रहे हैं जी या जहां देख रहे हैं कुछ बाहुबली, जो लखीसराय के बाहुबली है, जैसे टिट्टू धमाका वगैरह का, जो भी मैटर है सोशल मीडिया, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर। डजेंट हमारा कोई मतलब नहीं है। तो सूखा नशा लेके लोग, बहुत से परिवार सफर कर रहे हैं, हमने देखा है, जी कर रहे हैं, जी और उसका कोई उपाय नहीं है। युवा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं बेरोजगारी के वजह से, बेसिक नीड्स के वजह से। तो सरकार इस पे क्या, आपके नजर में क्या ऐसा लगता है कि एक अहम कदम उठाना चाहिए बेरोजगारी को खत्म करने के लिए? ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी दे के ही, प्राइवेट में भी सरकार चाहे तो, जैसे प्राइवेटाइजेशन सारे जगहों पे किया गया, जी। तो युवाओं को रोजगार के लिए क्यों नहीं बढ़ावा मिल रहा है बीजेपी सरकार में? यहाँ पे है, आप तख्त में उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिकली उठा के देख लीजिए, पेपर पे बात करें तो बेरोजगारी बढ़ी है। इसके लिए क्या जिम्मेदार हो बिल्कुल सकते हैं? बढ़ी है। हमने कहा ना, शॉर्टकट अपनाना बंद करेंगे युवा, बेरोजगारी का स्तर खुद ब खुद घटना चालू हो जाए। ये जो शॉर्टकट है ना, जल्दी से कहीं से पैसा कमाना, उसके लिए आपको गलत कार्य करना होगा, दारू बेचना होगा। साफ शब्दों में हम बोलना चाहेंगे, बिल्कुल। आपको दारू बेचना होगा, आपको इलीगल काम करना होगा। सूखा नशा का आप इधर से उधर किसी भी लॉट को पास करवा दीजिए, आपको तुरंत पैसा आ जाएगा। इसीलिए इसमें बढ़ोतरी हो रही है। जब तक इस पे शिकंजा हम समाज के लोग खड़े होकर नहीं करेंगे, और जहां तक रही बात टीटू धमाका की, तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है। उसका ये मानना है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ ना हो, तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है। और उसका छवि क्या कहता है नहीं कहता है, लेकिन इस मैटर पे तो उसने बहुत अच्छा कहा। ये अगर कहा, धमका के ही कहा, डरा के ही कहा, इससे भी लोग अगर डरते हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये अगर उसको मानने के लिए 2-4 दिनों का बस वो रह जाता है, तो सरकार क्यों नहीं कर,
क्योंकि तो आप इससे संलिप्तता भी दिखी जी जाती है कि पुलिस की संलिप्तता है। बहुत जगह पे आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, वीडियो वायरल होते हैं कि बिल्कुल पुलिस दारू पकड़ने गए और वहां पे शराब बेचने वाले के साथ बैठ के वो हाँ शराब पी हाँ रहे हैं। हाँ हाँ बहुत सारे हाँ सोशल मीडिया बिल्कुल पे, मैं बिल्कुल किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, जी डिस्क्लेमर नहीं कर रहा कि भाई बिल्कुल बिल्कुल ये, बिल्कुल बट सोशल मीडिया पे सारी चीजें हैं। बिल्कुल तो हम और आप करप्शन, आपने पहले ही कहा कि हम और आप करप्शन बनाते हैं कि अगर हम कहीं जाए तो अपनी सुविधा के अनुसार से पैसा देके चाहते हैं कि काम इजी हो। तो सरकार जैसे पुलिस बनाई गई, गठन की गई, तो बिहार में ही क्यों ऐसा होता है कि सारे सिस्टम स्लो काम करते हैं, करप्शन, और बिहार को अति पिछड़ों की राजनीति कही गई है। आपसे एक यहाँ पे व्यक्तिगत सवाल रहेगा, क्या बिहार को बीजेपी के सरकार बनने पे स्पेशल कैटेगरी, जो क्या कहा जाता है, बिहार को कैटेगरी मान्यता मान्यता क्या मिलेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल हेमंत जी, जी ये बताइए कि आगे क्या भविष्य में आपका क्या चुनाव पंचायत चुनाव या कुछ वैसा कुछ विचार है आपका आगे? बिल्कुल बिल्कुल पंचायत चुनाव में आपकी उपभागिता दिखेगी ग्राउंड लेवल पे? बिल्कुल तो भविष्य की राजनीति के लिए आपको बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद और से जो कार्यबल संभव हो पाएगा हम जरूर आपके लिए करेंगे, क्योंकि आपके राजनीति से युवा चेहरे को प्रेरित मिलेगा, तो हमारी जो सहभागिता बनेगी वो करें। तो राजनीतिक की बात तो हमने करी जी और चर्चाएं, हम लोग जो मुद्दे होते हैं हमने वो तो करा। बिल्कुल अब आपसे कुछ ये जानना चाहेंगे कि पहले आप कुछ युवाओं को बताएं अपने बेसिस पे, अपने अनुभव के हिसाब से, कि आपने जीवन में कहाँ कठिनाइयां पाई और कैसे उसका संविधान मतलब समाधान हो सकता है, प्रॉब्लम अगर आए। आपके पीछे भी आपने ग्राउंड लेवल पे खुद का मेहनत किया, खुद के बल से, कोई सपोर्ट नहीं, किसी तरह का कोई सहायता नहीं, जो भी है आप अपने दम पे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल जिनके सब हैं उनके लिए सब कोई होते हैं। जिन आप हमारे उन श्रोताओं के लिए बताएं जो हमारा देख रहे हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे अपने युवा भाइयों से, युवा साथियों से, कि आप अपना आत्मबल और मनोबल हमेशा सबसे ऊपर रखें, किसी के बात सुने, और आप अपने आप पे जब खुद पे भरोसा करना चालू कीजिएगा ना, तो लोग भी आप पे भरोसा करेंगे। किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में अगर आप खुद पे भरोसा कीजिएगा, क्योंकि एक बिजनेस ही करते हैं लोग। जैसा कि हम मान के चले ना कि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बिल्कुल आज आप कार्यरत हैं, बिल्कुल आपका एक कंपनी भी है, और आपने भी बहुत ऐसे फेज झेले, और आपको ये आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, लेकिन आपने जो किया अपने स्तर से खुद को स्टेबल किया। बिल्कुल 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 जहाँ तक मैं, और आप हमारे मित्र भी रह चुके हैं पूर्व से, बिल्कुल बिल्कुल तो आपने भी हमको देखा, हमने भी आपको देखा। ऐसा लगा ना कि हम लोगों ने अपने लिए, अपने समाज के लिए खुद के दम पे कुछ किया। बिल्कुल हम लोग ये गर्व से, गौरव से कह सकते हैं कि गौरव भाई ने अपने दम पे, अपने सूझबूझ से, अपने आत्मबल से जो भी आज हासिल किया, उसमें कहीं किन्हीं का कोई हाथ नहीं है। और हम लोग देखा जाए, खास करके हम, आपका तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा रह चुका है, आप, लेकिन हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है। वैसे हमारे दादाजी एक किसान थे, पिताजी भी खादी भंडार के मैनेजर रह चुके, और मंत्री भी रहे खादी भंडार के, तो वो उनका अपना था। उसमें हमने कभी संलिप्तता नहीं थी, बस दूर से देखा हमने उनको। और जो भी हमने सीखा, जो भी देखा, राजनीति में आने के लिए प्रेरित हुआ। एक भैया थे अपने केएसएस कॉलेज में, चंद्रशेखर भैया, हमारे सीनियर रहा करते थे, उनसे कुछ सीखा, उनसे सर्वप्रथम प्रेरित हुआ। वो हमारे स्कूल कॉलेजों में आते थे, एबीवीपी में वो रह चुके हैं, बाद में अभी भाजपा में भी है। तो उनको देख के ये लगा कि नहीं यार, हम लोग भी आगे आके कुछ अपने समाज के लिए, अपने बीच के युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे सामने आप हैं, और हम क्यों किन्हीं का और का बात करें, आप खुद कैसे खड़े हुए ये लोगों को भी पता है।
लोग जो जानने वाले हैं उनको तो बहुत पता होगा बिल्कुल हमारे बारे में भी, आपके बारे में भी। बिल्कुल जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए तो हम लोगों ने इतना कुछ किया। बिल्कुल और आपका यूट्यूब चैनल भी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने, आपके चैनल ने, आपके टीम ने हमको इस काबिल समझा। तो आगे भी हमारी जो भी राजनीतिक चर्चाएं, अभी आगे पंचायत चुनाव है और भी बिल्कुल। एमएलसी चुनाव है, तो अब हमारा क्या है कि हमारा एक जैसे अब हमारा क्या है कि हम एक कंपनी की तरह, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल एक कंपनी अपनी, मैंने पीआर कंपनी स्टार्ट करा है, साथ में पॉडकास्ट करते हैं, तो यूट्यूब है। सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज में इस तरह सहभागिता करना है। जब धीरे धीरे खुद को ग्रो करा, मैंने भी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करा, जब खुद को ग्रो करने आओगे तो आप एक चीज याद रखना कि दुनिया कोई नहीं काम देता। कोई नहीं। दुनिया में आपके वही हैं सिर्फ माता पिता। बिल्कुल बिल्कुल। धरती पे अगर आपका कोई है तो माता पिता। दुनिया स्वार्थ देखेगी उसके बाद। माता पिता ही ऐसे लोग हैं जहां स्वार्थ, आप बुरे भी हैं, आप क्रिमिनल भी हैं, फिर भी उनके लिए आप अच्छे हैं। बुरे से बुरे इंसान है समाज के लिए, मगर आपके अपने माता पिता की नजर में आप वही बेटे रहे। अपने युवा साथी से ये कहना चाहूंगा, अगर इस धरती पे देवता हैं बिल्कुल तो वो माता पिता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी उन्हीं के वचनों के कारण वनवास काटा कि उनका वचन गिरना नहीं चाहिए। और जो भी युवा साथी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनका समाज में हर जगह पे उनको सम्मान मिलेगा। आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 साल बाद, लेकिन मिलेगा। तो आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न रहेगा, जी। खाते आपसे जरूर पूछना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि जो आप लाइफ में बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। तो युवाओं को ये भी है कि बात बताइए, आज की डेट में युवा बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आज की डेट में मेरे हिसाब से तन मन धन सबसे पहले, मगर क्या रखना चाहिए? हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। स्वस्थ है तो सब है। पैसा बहुत है आपके पास, आप स्वस्थ नहीं है तो आप उस चीज का उपभोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जितना रहेगा आप उतने अच्छे से हर बात को समझेंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे। आप में एक अलग वो दिखेगा दूर से। एक कहते नहीं है कि उनका ललाट देखे ना, बहुत वो आकर्षक था और दिव्य रूप था उनका। तो सबसे पहले तो अपना कैरेक्टर भी बचा के चलना पड़ता है। बिल्कुल। हर क्षेत्र में, चाहे आप बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पे बैठे हो, तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी अस्मिता को और अपने माता पिता के सम्मान को, अपने पूर्वजों के सम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप इसको बचा के चल और हमेशा सम्मान बना के चलते हैं तो आने वाले समाज में आपका सम्मान मिलेगा। तो जैसा कि आपने हमारे और हेमंत, जो हमारे मित्र युवा नेता मुंगेर लोकसभा के प्रतिनिधित्व करेंगे आगे राजनीति में, तो हमारी बातें सुनी आपने, क्या अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है या सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे सभी श्रोताओं से जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट नहीं करा है अभी तक, मैं कभी ये बोलने की नहीं करता या नहीं बोलता कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो देखते हैं, जिन्हें अच्छा लगेगा वो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो हमारे श्रोताओं से बस इतना आग्रह है कि जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आपकी उपयोगिता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए क्या ऐसा कंटेंट बनाऊं जो आपको वो उपयोगिता में आए। अभी राजनीतिक चर्चाएं ज़्यादा रहती हैं, तो इन हिसाब से तो आगे हमारे सारे वीडियोस में बने रहे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भविष्य के आने वाले पॉडकास्ट में, हमारे आने वाले शो में बहुत ऐसी चीज़ों देखने को मिलेंगे जो आपको अन्य जगहों नहीं देखने को मिलेगा, या अन्य वैसी जानकारियों पे हम कोशिश करते हैं कि वैसी बातें को रखें कि जिनकी चर्चाएं कम होती हैं। जो हाईलाइट मुद्दा है वो आप जानते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं देखे रहते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं। तो हमारा द जीआरएस शो का
मैं एज ए फाउंडर, एज ए होस्ट, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं वैसी जानकारी या वैसी अनफिल्टर्ड तरीके से चीज़ें आपको बताऊं जो आपके भविष्य में या आपकी चीज़ें, आसपास की चीज़ों में काम आए या आपकी जानकारी वो समझ पाए। तो और मैं अपने सभी श्रोताओं से अनुग्रह करना चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें कि कौन सी टॉपिक उठाऊँ, किन सब चीज़ों पे बात करूँ जहाँ तक ये पहुँच पा रहा है, कौन-सी, और मैं धर्मनिरपेक्ष और मैं किसी से बिना डरे किसी कोई आवाज़। तो पुनः अपने सभी श्रोताओं से बस ये कहना चाहूँगा कि जीआरएस शो पे बने रहें और आने वाले भविष्य में आपको पॉडकास्ट के रूप में, न्यूज़ के रूप में, फैक्ट्स के रूप में सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक पे, सारी चैनलों पे आपको देखने को मिलेंगे। और आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, आपके शेयर करने से मनोबल में वृद्धि होती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और जिससे और भी अच्छी तरीके के टॉपिक्स लाने में या रिसर्च करने में अच्छी लगती है। तो सभी चीज़ों को बाद में देखते हुए और रखते हुए बने रहें और आगे के लिए बने रहें। स्टे ट्यून।